समाजवादियों पर झूठा आरोप लगाते थे, अब समाजवादी इनसे लिस्ट मांग रही है तो ये लोग छुप छुप के भाग रहे हैं और भागेंगे। 27 के पास ऐसा भगाएंगे कि ये देखना 29 तक का नजर नहीं आएगा। पार्टी का जो झूठा राष्ट्रवाद है वो फूट फूट कर निकल रहा है कि तुम कल भी देश के गद्दार थे, तुम आज भी गद्दार हो और भविष्य में आने वाले समय में भी गद्दार ही रहोगे। जो मिशन सिंदूर सफल माना जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ा योगदान दिया। एक तरफ उनके वही भाजपा नेता उस महिला का अपमान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है देखिए पूरे देश में जो है तिरंगा यात्रा निकाल कर विजय दिवस मनाया। देश के सामने घुटने टेक कर हमारे देश को झुकाने का काम किया कौन? भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार, जो 56 इंच का अपने आप को बब्बर शेर कहता था, वो एक गीदड़ निकला। आरएसएस एक संगठन है, वो अपना जो है अपना उसको स्वतंत्र रूप से काम करता है। मैंने खबर नहीं चलाई, ने अपनी जुबान उनके मुंह में थोड़ी डाल दी। कर दिया होगा फोन, क्या भरोसा है? आप यहाँ हम यहाँ। वो भाषा उसके मंत्री के नहीं थे, वो भाषा नरेंद्र मोदी तारीख का निकला हुआ हूँ। मैं गोली कंचा खेलने नहीं जाता हूँ प्रदेश में, मैं घर घर जा रहा हूँ। ये घर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर दम हो तो आ जाए। तो नमस्कार, एक बार फिर से लोक बंधु लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से इस समय 15 दिन के आसपास से लगभग जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा घमासान भरी रही है, और इधर जो अभी चल रहा था भारत पाकिस्तान का जो भी आतंकवादी हमले के बाद से जो एक तनातनी का माहौल था, तनाव भरा माहौल था, और उसमें हमारी देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी द्वारा जिस तरीके से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह, मध्य प्रदेश के एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया सोफिया कुरैशी को, जिस तरीके से मुसलमान या जो कहा जाता है, साफ शब्दों में कहेंगे तो कटे पिटे लोगों की कहते हुए, उनकी बहन बताते हुए, यानी कि आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की बहन बताते हुए उनके ऊपर एक आमराजित बयानबाजी की। तमाम विपक्ष के बड़े नेता, चाहे वो मायावती हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है ट्वीट करके इसका काफ़ी विरोध किया, और तमाम लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ये तो बात नेताओं की हो गई। अगर हम बात करें जनता की, देश की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है इस विवाद को लेकर, और जिस तरीके से बयान दिया गया है। और अभी हालिया में खबर है कि स्वयं हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लेते हुए इस मामले पर उन पर जो है FIR दर्ज करने की जो है दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस समय इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी, या फिर एक तरीके से OBC की बहुत बड़ी आवाज़ है, PDA की बहुत बड़ी आवाज़ है, दारा सिंह यादव जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया देश की बहादुर बेटी पर, जिसने अपने शौर्य से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है घुटनों के बल पे लाके खड़ा कर दिया और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, और जिस तरीके से उसको एक मुसलमानों, वहाँ के मुसलमानों और आतंकवादियों की बहन बता दिया गया। देखिए, इनका जो है खून है वो माफी वीर है। ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, महापुरुषों का अपमान ये करते हैं, संविधान का अपमान ये करते हैं। यहाँ तक का इंडियन आर्मी को भी जाति में बंटवारा करना चाहते हैं और अपमान करने का काम ये लोग करते हैं। हालांकि उन्होंने माफी तो मांग ली है, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए, माफी वीर लोग ही माफी मांगते हैं। इनका जो कर्म कांड है वो जनता के सामने धीरे धीरे फूट फूट के आता है। जैसे कोढ़ी का कोढ़ नहीं फूट फूट के निकलता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा राष्ट्रवाद है वो फूट फूट कर निकल रहा है कि तुम कल भी देश के गद्दार थे, तुम आज भी गद्दार हो और भविष्य में आने वाले समय में भी गद्दार ही रहोगे। भविष्य में भी गद्दार रहोगे। जैसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरीके से पूरे देश की जनता में कहीं ना कहीं इस मामले को लेके, इस बयान को लेके आक्रोश दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा उसी महिला जो हमारी देश की बहादुर बेटी है, उसी के शौर्य से जो उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो आप आतंकवादी ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद करना हो या वहां के एयरबेस को उजाड़ना हो, कहीं ना कहीं उसमें सोफिया कुरैशी जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने पूरे मिशन को लीड किया। जो मिशन सिंदूर सफल माना जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ा योगदान दिया। एक तरफ उनके वही भाजपा नेता उस महिला का अपमान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है देखिए पूरे देश में जो है तिरंगा यात्रा निकाल कर
विजय दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, ये लोग अवसरवादी हैं। पुलवामा हमला जब हुआ था तब हम लोगों ने आवाज उठाई कि उसकी जांच होनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकदम पूरी जैसे फिल्मी अंदाज में प्रस्तुत किया गया था वैसे ही किया गया है। आज मैं बता दूं, हमारी जो भारत की देश की जो सीमा पे जवान खड़े हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बार बार अपमानित करने का काम करती है। पुलवामा हमला जब हो रहा था तब लोगों ने एयर सुविधा मांगी, मगर उन्होंने खटारा बसों में भेजने का काम किया। तो शहीद जो हमारे हुए, तब जवान शहीद हुए, और आज जो 27 लोग मरे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जाता है तो वहां पर चारों तरफ सिक्योरिटी लगाई जाती है, और जब 2000 लोग भारतीय होते हैं तब वहां से सिक्योरिटी हटा ली जाती है। ये बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। दूसरा चीज आप सुन लीजिए, पहले आप बीच में बहुत टोका टोकी करते हैं, पहले सुन लीजिए। फिर इन्होंने क्या किया, जब पूरा देश इनका साथ था, हमारे देश का हर एक किसान, मजदूर, वीर जवान सब इनके साथ था, तब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे देश के सामने घुटने टेक कर हमारे देश को झुकाने का काम किया। कौन? भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार, जो 56 इंच का अपने आप को बब्बर शेर कहता था, वो एक गीदड़ निकला। और ये इसमें कोई शर्म नहीं। उन्होंने तो बदला लिया ना, उनके तमाम आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, उनके एयरबेस को नस्तनाबूद कर दिया, तो बदला तो लिया गया ना। देखिए, भारत जो हमारा देश है एकदम शांति प्रिय है। हमारे यहाँ देखते होंगे जब भी बोला जाता है कि हमारा देश महान है, यहाँ पर जब भी कहा जाता है तो तीनों लोगों का नाम लिया जाता है, ठीक है। मगर आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन हमला होता है पाकिस्तान के अंदर, उसके दूसरे दिन लखनऊ में एक होल्डिंग लगाई जाती है ना, कि रात में हमला हो रहा, कि रात ही में होल्डिंग छपवा भी दिए। अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किस बेस से निकाल रहे हो आप? कितने वर्षों तक आप इतिहास पढ़ लीजिए कि उन्होंने तिरंगे को कभी छुआ तक नहीं, आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। किसने नहीं छुआ तिरंगे? आरएसएस वाले। और ये आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। जो बड़ी बात हो गई। आरएसएस एक संगठन है, वो अपना जो है अपना उसको स्वतंत्र रूप से काम करता है। मैंने खबर नहीं चलाई थी, मैं पत्रकार तो हूं नहीं। खबर क्या चली थी कि पहले आप लोगों ने इंडियन आर्मी के चीफ से बैठक की, नरेंद्र मोदी जी उसमें नहीं शामिल थे, देश के प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल थे, जो हुई उसके बाद आप बता दीजिए आरएसएस के प्रमुख से बैठक हुई, वो खबर हमने नहीं चलाई। किसने चलाई थी? मीडिया ने चलाई थी ना। तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दो लोगों के नौकर हैं, एक आरएसएस प्रमुख के और दूसरा आप तो जानते हो एक व्यापारी है। और जो इस समय इतनी बड़ी घटना हो रही थी तब भी अडानी ग्रुप देख लीजिए, बिजनेस जो उनका है, अभी कल ही परसों खबर आई है कि वो आमदनी में चल रहे थे। क्यों? कि जब वहां पर जब घटना हुई, 27 लोगों पर हमला हुआ, उसके बाद वहां के जो लोकल लोग हैं वो फ्री में सेवा कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। तब जाके एयरपोर्टों पे आप देख लीजिए किराया बढ़ा दिया गया था, वहां का बढ़ाया गया ना। तो ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये देशभक्त नहीं है ना, ये राष्ट्रभक्त हैं। ये लोग बिजनेस करने वाले हैं, ये लाशों पे भी कर लेते हैं, कफनों पे भी कर लेते हैं। वो तो कहते हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी, सबसे बड़े, और पूरे देश को जो है तमाम लोगों को जो है सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। आप बता रहे हैं कि वो सबसे बड़े जो है सर्टिफिकेट बांटने का काम राजनीतिक दल का नहीं होता है, सर्टिफिकेट आम जनता बांटती है, देश के वरिष्ठ लोग बांटते हैं। आप बता दीजिए, आप सुन लीजिए, अभी हमें लगता है कि बिहार के एक नौजवान शहीद हुए हैं, आप सोचते हैं उनका वीडियो देखा है कि नहीं आपने? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने भी उसमें मदद भेजी है। मुख्यमंत्री नहीं गए, मुख्यमंत्री छोड़ो, वाहन तक नहीं दिया गया उनको। ये राष्ट्रभक्त है? जो अंग्रेजों की गुलामी करता था वो कैसे राष्ट्रभक्त हो सकता है? अच्छा ये बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने बयान दी, माफी मांग ली, और भाजपा ने एक तरीके से, अभी अगर देखा जाए तो अन्य कोई पार्टी होती तो कार्रवाई होती, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता, उनको पदों से जो है पदच्युत किया जाता, और वो तो अभी बने हुए माफी उन्होंने ऐसे कह दिया, हमने अगर बोल दिया किसी को बुरा लगा तो हमको खेद है। वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी ने बुलवाया है उनसे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जुबान उनके मुंह में थोड़ी डाल दी। कर दिया होगा फोन, क्या भरोसा है? आप यहाँ, हम यहाँ। वो भाषा उसके मंत्री के नहीं थे, वो भाषा नरेंद्र मोदी जी के थे। अगर नरेंद्र मोदी जी के भाषा नहीं थे तो अब तक उसको मंत्री पद से हटा देते। हटाया? अब वो तो जेपी नड्डा जी ने आदेश दिया, जांच होगी, जांच। ये बताइए, पूरे देश में वीडियो चल रहा है, अब भी जांच होगी? आज AI का जमाना है, तमाम फेक वीडियो टहल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक ही है इस वीडियो बन गया, प्रमाणित तो कर दिया,
सुप्रीम आपने कहा है, न्यायालय ने भी संज्ञान ले लिया ना। अब क्या चाहिए प्रमाणित में, आप बताइए हमें। और यही अगर विपक्ष का कोई नेता बोला होता, अब तक उसका घर तोड़ दिया जाता और उसको जेल पहुंचा देते। अच्छा, इस पे एक चीज और पूछेंगे, बात करेंगे कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तमाम जगह पोस्टर लगाया है कि जो है पीओके का लेने का मौका था और ये देश को मोदी जी का धोखा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के लिए धोखा है। किसान इनको संविधान ने चुन के भेजा उनको, तीसरी बार भैया प्रधानमंत्री हैं। ये जो गंभीर बीमारी है ना बीच में टोकने वाली, ये भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, समाज की या देश की नहीं हो सकती। मतलब जब आपके पास बातें नहीं रह जाती, नहीं मैं बात आप बोल रहा हूँ, जब मैं आप सुनिए, अगर मैं आधा बोलूंगा तो जनता के पास गलत मैसेज जाएगा। आप भी बोलिए, क्या बोलिए। आप ये बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आप बता दीजिए कौन खुश है? किसान खुश है? महिलाएं खुश हैं? नौजवान खुश हैं? या देश पे जो बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान हैं वो खुश हैं? अब किसानों की बात की, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, ये आज यही दे रहे, सुनिए यही दे रहे, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे योगी राम, उसके बाद दे रहे थे ना, दे रहे थे। आप देखो सच्चाई आपके मुंह से आ गई, दे रहे थे, दिया तो नहीं ना। आप बता दीजिए क्या किसानों को यही दे रहे थे? हम इनका कर्जा माफ करते थे किसानों का, हमने गन्ना का रेट बढ़ाया, ये कब बढ़ा दिए बता दीजिए गन्ना का रेट। और आपको बता दें, सिंचाई में कभी भी किसी टिब्बल पे, जो गांव में बोरिंग होती है, सरकारी टिब्बल होते हैं, उसमें मीटर नहीं लगे होते थे, इन्होंने मीटर लगवा के किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। आज भी कई नहर हैं उत्तर प्रदेश में जहां सूखी नहर बह रही है, उसमें भालू झलक रहा है मगर पानी नहीं दिख रहा है 14 साल से। और इन्होंने कहा कि मैं घर घर जल दे रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे गांव दिखाऊंगा चल के, ऐसे ऐसे गांव जहां नल नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे। और एक गांव ऐसा है सुल्तानपुर में, चलिए मैं दिखाता हूं, इन्हीं की सांसद थी, इन्हीं के विधायक, अभी वर्तमान में इन्हीं का विधायक है। उस गांव में एक नल नहीं है और वो पानी गंदे नदी का पीते हैं। चलिए, मैं 3 तारीख का निकला हुआ हूं, मैं गोली कंचा खेलने नहीं जाता हूं प्रदेश में, मैं घर घर जा रहा हूं। ये घर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर दम हो तो आ जाए, चाहे विकास पे बात कर ले, चाहे शिक्षा पे बात कर ले, चाहे सुरक्षा पे बात कर ले। समाजवादियों पर झूठा आरोप लगाते थे, अब समाजवादी इनसे लिस्ट मांग रही है तो ये लोग छुप के भाग रहे हैं और भागेंगे। 27 के पास ऐसा भगाएंगे कि ये देखना 29 तक का नजर नहीं आएंगे इस प्रदेश। चलिए, मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में था और जो जिस तरीके से एक ये जो विवादास्पद बयान के बाद जो घमासान मचा हुआ उस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी थे। बहुत बड़ी आवाज़ है, कहीं ना कहीं पीडीए के देखिए अभी जो है बता रहे थे कि हम पूरा प्रदेश टहल रहे हैं और जगह जगह जो है देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश में समस्याओं का एक जो है बना हुआ है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।